झारखंड की हेमंत सरकार शराब बेचने को लेकर नए फॉर्मूले के साथ बहुत जल्द सामने आने वाली है। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई है, लेकिन झारखंड की नई शराब नीति सवालों के घेरे में दिखने लगी है। नेता प्रतिपक्ष राज्य के पहले सीएम रहे बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने सवाल रखा है कि नई शराब नीति में सरकार एक और बड़े घोटाले का रास्ता तैयार करने में लगी है। क्या कुछ कहा बाबूलाल ने, सुन लीजिए आप भी जरा। आप सबके संज्ञान में बातें हैं कि सरकार ने इस समय एक निर्णय लिया है, मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 सरकार ने पारित किया। और मैं ये मानता हूँ कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संभवतः यह तीसरी दफा ये नीति बना रही है, लागू कर रही है, पारित कर रही है। ये तीसरी दफा भी घोटाला का ही एक प्रकार से एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। क्योंकि इसमें जिस प्रकार से उन्होंने प्रावधान किया है नीलामी का, एक तो यूनिट और एक यूनिट में 1 से 4 दुकानें तक हो सकती है, इस प्रकार के अखबारों ने छापा है, आप ही सब लोगों ने छापा है। तो इस प्रकार के कोई एक व्यक्ति या एक समूह अर्थात कोई कंपनी अधिकतम 12 यूनिट तक वो ले सकते हैं। अगर इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के ध्यान में आता है कि वे कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उपकृत करने के लिए ये सारे नियमावली इन्होंने पारित की। आप सबकी जानकारी के लिए हमने, जानकारी नहीं आप सबको जानकारी है, सिर्फ मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ। 1/9/2024 को भी हमने राज्य सरकार को एक पत्र दिया और 1/2/2024 को जो पत्र हमने लिखा, पूरा कंटेंट में नहीं पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा नीचे की जो जिस ओर मैंने उनका ध्यान को केंद्रित किया, वे झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं जो सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। आप भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए आप भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति से अवगत होंगे। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देसी विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता प्रदान करें। एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि शराब नीति का निर्धारण पंचायती राज विभाग और ग्राम सभा का विषय है। अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि राज्य सरकार इन विभागों से मंतव्य प्राप्त कर ऐसी नीति का निर्माण करे जो ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के हित में हो एवं उन्हें सम्मान पूर्वक जीविका चलाने में सहायता मिले। आपका सहयोग राज्य के विकास और सामाजिक उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।